अमित शाह खुद बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पर उन नेताओं की तलाश में है जो नेता भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी की पार्टी सिद्ध करेंगे। या अगर तेजस्वी यादव कल मंच पर खड़ा होकर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ओबीसी का विरोध करती है, तब यह नेता ओबीसी का चेहरा बनकर बिहार में लोगों को यह बता सके कि भारतीय जनता पार्टी ही ओबीसी की असली पार्टी है। सिर्फ ओबीसी नहीं बल्कि दलित समाज का भी कोई ऐसा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को चाहिए जो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन के चाहने से भाजपा की छवि को बिगड़ने ना दे। अब इसका दो उपाय है। सबसे पहला उपाय तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ ले और नीतीश कुमार की पार्टी के पीछे इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पड़ी हुई है, तथा कहा जा रहा है कि बातचीत काफी ऊपर तक पहुंच भी चुकी है। और अब दूसरा रास्ता यह है कि भारतीय जनता पार्टी खुद की पार्टी से ऐसा नेता पैदा कर दे जो महागठबंधन की राजनीति को काट सके। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में वाकई में ओबीसी का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा तैयार कर लिया है, तथा अब ओबीसी तथा दलित चेहरों के भरोसे तेजस्वी यादव और महागठबंधन को चुनौती देने की कोशिश में लगी है और अमित शाह की एक विशेष टीम इसके लिए काम कर रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। सबसे पहले आपको हम सूचना देते हैं कि बिहार में पहली बार भव्य विराट राम कथा कार्यक्रम अपने अपने राम का आयोजन होने जा रहा है। कुमार विश्वास राजधानी में पहुंच रहे हैं, मतलब कि पटना आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बिहार के इतिहास की बात करें तो ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। यह कार्यक्रम कितना भव्य होगा इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पूरे देश और दुनिया की मीडिया इस कार्यक्रम को कवर करेगी और पूरा देश इस कार्यक्रम को देखेगा, इसको मिलकर सफल बनाएगा। और अगर आप इसको स्पॉन्सर करते हैं तब आपके ब्रांड की जो चमक होगी वो और अधिक बढ़ जाएगी। अगर आप इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस पर कांटेक्ट कर लीजिए। बाकी 6 फरवरी 2023 को बापू सभागार ज्ञान भवन पटना में इस कार्यक्रम का होना सुनिश्चित है। अब आ जाइए अमित शाह की बिहार की लेकर हो रही राजनीति पर। बिहार की राजनीति में आगे क्या होने वाला है, तो इसका सबसे सटीक जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस बात का आरोप लगने वाला है कि भाजपा ओबीसी और दलित की पार्टी नहीं है, तथा भाजपा इस बात को बखूबी जानती है और गृह मंत्री अमित शाह इस बात को बेहद अच्छे से समझ रहे हैं कि जातिगत जनगणना के बाद की राजनीति कैसे बदलने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठी नहीं है बल्कि लगातार अंदर खाने नया नया प्रयोग हो रहा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को अपने से दूर नहीं होने देगी और बाकायदा चिराग पासवान जब भी चाहते हैं तब उनकी मुलाकात भाजपा के किसी भी बड़े नेता से हो जाती है। चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी दे दी गई और कहा गया कि चिराग को जेड श्रेणी की सिक्योरिटी देकर एक प्रकार से उनके समाज में भाजपा संदेश देना चाहती थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर वह मतदाता समझे कि भाजपा उनके नेता को सम्मान देती है, उनके नेता को अपना समझती है, मतलब कि उस समाज को अपना समझती है। और इसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को अपने हाथ से निकलने नहीं देगी और चिराग पासवान वैसे भी नहीं निकलेंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा के पास ओबीसी का कोई चेहरा होना चाहिए जो तेजस्वी यादव को टक्कर दे सके। अब आप गौर करेंगे तो जदयू के लिहाज से लग रहा है कि जदयू का कौन सा नेता कब टूट जाएगा इसका कोई भरोसा ही नहीं है। और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कहा जा रहा है कि यह सब कुछ होने वाला है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की विशेष टीम इस काम को अंजाम देने के पीछे लगी हुई है। मतलब कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो ओबीसी नेता हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा से रही है कि अगर ओबीसी का एक बड़ा वर्ग किसी दूसरी पार्टी का कट्टर समर्थक है तो उसी ओबीसी वर्ग के दूसरी बड़ी जाति को भारतीय जनता पार्टी आसानी से अपने पाले में खड़ा कर लेती है। और इसीलिए सम्राट चौधरी जैसे नेताओं को अचानक से आगे कर दिया गया। अब यहां पर अगर अमित शाह की टीम वाकई में काम कर रही है तो वह जदयू के ओबीसी नेताओं से संपर्क कर रही है और ओबीसी तथा दलित नेताओं के
जो बड़े चेहरे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी इसलिए अपने पक्ष में कर रही है क्योंकि चुनाव में तेजस्वी यादव सबसे बड़ा मुद्दा यही बनाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी या फिर भाजपा की केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे देश में नहीं करवा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी तथा दलित विरोधी पार्टी है। लेकिन अगर मानिए कि भाजपा की तरफ से अगर तेजस्वी यादव कुछ इसके विरोध में बोलते हैं, तब कुशवाहा समाज का बड़ा नेता आकर उल्टा महागठबंधन पर कटाक्ष करता है, तब इसका असर कम हो जाएगा। और भाजपा इस बात को जानती है कि एक धड़ा तो तेजस्वी के साथ रहेगा ही, लेकिन दूसरे धड़े को अगर भाजपा ने साथ कर लिया तो फिर आगे की राह आसान हो जाएगी। फिलहाल चिराग पासवान और सम्राट चौधरी तथा जदयू के अन्य कुशवाहा नेता भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के ख्योनहार बनेंगे और इसीलिए अमित शाह की विशेष टीम के बारे में कहा जा रहा है कि वह जाति के हिसाब से नेताओं को चुनकर उनके पीछे लगी हुई है। बाकी अब आगे अमित शाह की टीम क्या कमाल कर पाती है, जदयू के किन नेताओं को तोड़ पाती है या कौन कौन से नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी पैदा कर पाती है लोकसभा चुनाव के पहले, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। आगे जो भी नई जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे पीयूष खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।